एकदम से ना उनको लिविंग रूम से आवाज आती है, खट खट खट। मतलब उनके साथ एक स्पिरिट रह रही है एंड दे आर ओके विद इट। तो उसका गेट अपने आप खुल जाता है, बंद हो जाता है। मतलब इनके साथ ना सिर्फ वो स्पिरिट रह रही थी बल्कि उनको हेल्प भी कर रही थी। ये कोई ऐसा पर्सन हो हु हैज डाइड बट दे हैव नॉट रियलाइज्ड दैट दे आर डेड। हाय एवरीबॉडी, दिस इज अकीरा एंड आज का स्टोरी टाइम एक हॉरर स्टोरी टाइम होगा। ये एक रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो मेरे रिलेटिव ने मेरे साथ शेयर किया था। एंड कौन रिलेटिव था वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे रिलेटिव्स को मुंह लगाना नहीं पसंद। सो मैं उनका नाम लेके उनको समन नहीं करना चाहती। मेरे रिलेटिव्स मेरे लिए वोल्डेमॉर्ट हैं, सो मैं उनका नाम नहीं लेती। सो मेरी जो रिलेटिव थे ना, वो एक औरत है, ठीक है। वो अपने पति के साथ शिफ्ट हुई थी दिल्ली एंड उनकी एक नेबर थी जिन्होंने ये हॉरर स्टोरी शेयर की थी मेरे रिलेटिव के साथ एंड मेरे रिलेटिव ने मुझे बताई। सो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो जो वो नेबर थी ना मेरे रिलेटिव की, उनका नाम था वैशाली, उनके हस्बैंड का नाम था राज, उनके 2 बच्चे थे, सारिका और क्षितिज। सारिका 16 साल की थी, क्षितिज 10 साल का था और इन लोगों के पास एक डॉग भी था जो कि गोल्डन रिट्रीवर था। अब क्या होता है कि राज का ट्रांसफ़र होता है दिल्ली, तो उनका प्रमोशन होता है और ट्रांसफ़र होता है दिल्ली। तो वो दिल्ली में रहने आई थी उनकी फैमिली, तो वो वहाँ पे घर देख रहे थे। तो उनको चीप रेट में एक बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा घर मिल गया। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक तो वो खंडहर जैसा दिखता था, ऊपर से ना वो ज़्यादा आबादी वाले इलाके में नहीं था, मतलब सुनसान एरिया में था, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। पर ना क्या है कि उनको सस्ता मिल गया वो घर, तो उन्होंने सोचा कि ले लेते हैं, बिकॉज काफ़ी बड़ा है तो बच्चों को भी अपना अपना रूम मिल जाएगा। एंड ये सब सोच के उन्होंने वो घर ले लिया। उन्होंने सोचा कि इसका रिनोवेशन कर देंगे तो ये अच्छा ही दिखेगा वैसे भी। सो वो उस घर में रहने चले गए एंड उस घर में ना रहते रहते वो रिनोवेशन करवा रहे थे। एंड आपको पता है कि जब किसी घर में रहते हुए आप रिनोवेशन करवाते हो ना उस घर का, तो घर का सत्यानाश हो जाता है। हर तरफ धूल मिट्टी सामान यही सब पड़ा रहता है। एंड इन लोगों के साथ भी यही हो रहा था। अब क्या होता है कि उनके घर में ना अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है। मतलब क्या होता है कि जो उनका सामान होता है ना, वो उन्हें अजीबोगरीब जगह पे मिलता है। मतलब जहाँ पे वो रखते थे ना, वहाँ पे तो वो सामान मिलता ही नहीं था, उसके अलावा कहीं और मिलेगा। जैसे फ्रिज में से हथौड़ा मिलेगा, किचन में टाइल पड़ी हुई है, बाथरूम में सीमेंट पड़ा हुआ है, इस तरीके की चीज़ें उनके साथ हो रही थी। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है, मतलब चीज़ें इधर से उधर खुद से कैसे हो रही है। तो उन्होंने ना वहाँ पे काम करने वाले कारीगर लोगों से पूछा कि क्या आप इधर उधर कर रहे हो क्या सामान। तो वो कहते भाई हम क्यों करेंगे ऐसे। फिर उनको ना अपने छोटे बच्चे पे शक हुआ, क्षितिज पे, कि ये छोटा है, ये कहीं शरारतें तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने क्षितिज से पूछा तो बेचारा कहता कि मैंने नहीं किया मम्मा, मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा हूँ। पर ना फिर भी इन लोगों को थोड़ा क्षितिज पे डाउट था। उनको लगा कि इसके अलावा कौन करेगा ऐसी शैतानियां। तो उसको थोड़ा सा डांट दिया उन्होंने, थोड़ा सा समझा दिया। उनको लगा कि अब नहीं होगी ये चीज़। लेकिन क्या हुआ थोड़े दिन बाद कि क्षितिज अपनी नानी के यहाँ गया। एंड जब वो अपनी नानी के यहाँ गया था ना, तब भी ये सब चीज़ें हो रही थी, मतलब चीज़ें इधर उधर से मिल रही थी। तो इनको लगा कि अगर ये चीज़ क्षितिज कर रहा होता तो उसके नानी के यहाँ जाने पे ये चीज़ें बंद हो जाती, लेकिन नहीं हुई। मतलब क्षितिज नहीं है जो ये चीज़ें कर रहा है। तो वो जो आंटी थी ना वैशाली, उनको लगने लगा कि देयर इज सम प्रेजेंस इन दैट हाउस। तो वो काफ़ी ज़्यादा डरने भी लगी, थोड़ी सहम भी गई वो। एंड वो अकेली नहीं थी जिनको ये सब चीज़ें फील हो रही थी। उनकी जो बेटी थी ना सारिका, उसको भी ऐसी चीज़ें फील हो रही थी। वो कह रही थी कि वो जब अपने रूम में सोती है ना, तो उसका गेट अपने आप खुल जाता है, बंद हो जाता है। एंड उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको देखता रहता है। मतलब उसको कंटिन्यूअसली ऐसा लगता था दैट शी इज़ ऑन समवन्स वॉच। ऑल्सो जो उनका कुत्ता था ना, उसका भी बिहेवियर अजीब हो गया था। मतलब वो ना एक स्पॉट था लिविंग रूम में जहाँ पे वो बिल्कुल जाता ही नहीं था। वो मतलब वैशाली आंटी बता रही थी कि जो कुत्ते होते हैं ना, उनको काफ़ी सन में रहना, सन बास्किंग पसंद होती है। एंड उनके लिविंग रूम में अच्छी सनलाइट आती भी थी, लेकिन वो कभी भी दिन में लिविंग रूम में बैठता ही नहीं था। मतलब वो डरता था वहाँ जाने से। तो वैशाली आंटी को लगा कि भाई डॉग, सारिका और मैं, हम तीनों को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मतलब होगी कोई गड़बड़। फिर क्या हुआ, एक दिन वैशाली आंटी ना लिविंग रूम में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। और उनकी जो खिड़कियां थी ना लिविंग रूम की, उसके ऊपर ना पतरे का छज्जा लगा हुआ था, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। सो एकदम से ना क्या होता है कि वो जो छज्जा होता है ना, वो गिर जाता है नीचे। एंड वैशाली आंटी सोचती कि यार ये कैसे हो रहा है, मतलब क्योंकि मौसम एकदम साफ है, कोई तूफान नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो ये छज्जा कैसे अपने आप गिर गया।
सो ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी ना, तो उनको शक हो रहा था कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रखी है। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो चारों फैमिली मेंबर, वैशाली आंटी, उनका पति और दोनों बच्चे, वो लोग बैठ के रूम में ना मूवी देख रहे थे, और उस दिन दिवाली का दिन था। और क्या होता है कि एकदम से ना उनको लिविंग रूम से आवाज़ आती है, खट खट खट। तो राज जाके देखता है कि क्या आवाज़ आ रही है। तो ना बल्ब चालू मिलता है उसे लिविंग रूम का, लेकिन उनने तो लिविंग रूम का बल्ब बंद करके रखा था। पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो बल्ब बंद करता है और रूम में चला जाता है। फिर उनको आवाज़ आती है, खट 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 खट। फिर वो जाके देखता है, फिर बल्ब चालू हो जाता है। तो इन लोगों को लगा कि क्या पता वायरिंग में कोई इशू हो घर की। तो अगले दिन वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि कोई इशू है ही नहीं वायरिंग में। तो फिर इनको लगा कि अब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिनको हम कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते। फिर वैशाली आंटी ने क्या किया, वो गई ऑनलाइन और उन्होंने सर्च किया साइकिक, और एक भावना नाम की साइकिक से बात की और उसको बोला कि हमारे साथ ये हुआ है। एंड भावना को लगा कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। सो भावना ने बोला कि मैं आपके घर आती हूँ कल दोपहर में और मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है। सो अगले दिन आती है भावना एंड वो बोलती है कि देयर इज अ स्पिरिट इन दैट हाउस, मतलब उनके घर में थी, एंड वो किसी औरत की थी। एंड वो कोई अच्छी स्पिरिट ही है, क्योंकि अगर उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती, किसी को हार्म करना होता, तो वो अभी तक कर चुकी होती। तो भावना ने वैशाली आंटी को ये सजेशन दिया कि भाई आप उससे बात करो और बोल दो कि ये मेरा घर है, सो प्लीज़ लीव दिस हाउस। और ऐसा बोल के भावना चली गई। सो वैशाली आंटी ने सोचा कि मे बी मैं कर दूं ये काम तो सब ठीक हो जाएगा। तो उनके अंदर भी डर तो था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं ये करके देखती हूँ। तो उन्होंने जैसा भावना ने बोला था वैसा ही किया। उन्होंने बोला कि ये मेरा घर है, प्लीज़ मुझे यहाँ पे रहने दो शांति से। मेरे पास अब इतने पैसे हैं नहीं कि मैं कोई और घर लूँ और वहाँ शिफ्ट हूँ। मैंने मेरी सारे पैसे इसी घर में लगा दिए, सो प्लीज़ आप जो भी हो जस्ट लीव। और इस इंसिडेंट के बाद, मतलब जब उन्होंने ऐसे बोल दिया ना, उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो जो अजीब इंसिडेंट्स हो रहे थे, इधर उधर चीज़ों का मिलना, वो सब बंद हो गया था। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती थी और पर्टिकुलर टाइम पे होती थी। जैसे सुबह उनको लगता था कि बाथटब का नल खुला है, फिर थोड़ी देर बाद लगता था कि किचन में कोई खाना बना रहा है, और दिन में जब दोपहर का टाइम होता था ना, तब उनका डॉगी नहीं जाता था वहाँ पे। तो इनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो भी स्पिरिट है इसका तो एक रूटीन है, मतलब ये सुबह नहाती है और फिर खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, फिर शायद ये लिविंग रूम में रहती है दोपहर में, मे बी इसीलिए हमारा कुत्ता नहीं जाता लिविंग रूम में। तो इनने नोटिस किया कि ये एक फीमेल है एंड इसका एक रूटीन है, ये सारी चीज़ें रूटीन से कर रही है। मतलब हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो हु हैज़ डाइड बट दे हैव नॉट रियलाइज्ड दैट दे आर डेड। सो फिर क्या हुआ ना कि ये चीज़ें तो होती रहती थी छोटी मोटी, एंड इन लोगों ने माइंड करना भी बंद कर दिया था। मतलब उनके साथ एक स्पिरिट रह रही है एंड दे आर ओके विथ इट। साउंड स्ट्रेंज राइट, बट दैट्स व्हाट इट वाज। सो ऐसे करके दिन बीतने लगे एंड ये लोग ओके होने लगे उसके साथ। मतलब पता था कि कुछ है बट हार्म तो कर नहीं रहे, सो वो नॉर्मली रहने लगे अपनी लाइफ में। फिर क्या हुआ, एक दिन वैशाली आंटी की ना एक गोल्ड की रिंग खो गई, एंड वो बहुत टाइम से मिल ही नहीं रही थी और उन्होंने उम्मीद ही खो दी थी वो पाने की। बट क्या हुआ, फिर उनके दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि क्या मैं स्पिरिट को अगर बोलूँगी कि मेरी गोल्ड की रिंग ढूंढ दे तो क्या ये ढूंढेगी। तो एक दिन ना शाम में उनने बैठी वो, और उन्होंने ऐसे बोला उस स्पिरिट को कि मेरी ऐसे ऐसे रिंग घूम गई है, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे बहुत ज़्यादा मतलब पैसे लगे हुए हैं उसमें, अगर आपको पता हो वो कहाँ पे हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। ऐसे बोल के फिर उस रात को वो सो गई। फिर जब वो उठी तो वही गोल्ड रिंग उनको अपने ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी हुई मिली। फिर एक दिन क्या हुआ, ये लोग सो रहे थे आराम से एंड इनको आवाज़ आती है कि किचन में ज़ोर से कोई बर्तन गिरा है। एंड ये लोग उठ जाते हैं और देखने जाते हैं कि किचन में किस चीज़ की आवाज़ आई। तो ये देखते हैं कि इनके घर में चोर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फिर वो जैसे ही देखते हैं तो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब कि जो स्पिरिट है ना, उन्होंने उनको इंटिमेट करने के लिए वो बर्तन गिराया कि भाई तुम्हारे घर में ऐसे चोर घुस रहा है तो तुम देखो उठ के। मतलब इनके साथ ना सिर्फ वो स्पिरिट रह रही थी बल्कि उनको हेल्प भी कर रही थी। इनको समझ आ गया था कि ये जो भी स्पिरिट है वो ओके हो गई है इनके साथ, और ये भी ओके हो गए थे उसके साथ। लेकिन है ना, जब टाइम हो गया थोड़ा और ना, तो इनको भी लगा कि भाई ठीक है ये स्पिरिट अच्छी है, लेकिन क्योंकि मतलब एक वो एहसास होता है ना उस चीज़ का कि ऐसे कोई है,
तो उस वजह से ना उनके बच्चे भी सहमे सहमे रह रहे थे, वो खुद भी थोड़े ऐसे सहमे हुए रह रहे थे। इनको लगा कि दिस इज़ नॉट द हेल्दी वे टू लिव। सो वापस से वैशाली आंटी ने ना वो भावना साइकिक को कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, हमें ये चीज़ ठीक करनी है, प्लीज़ आप कोई तरीका बताओ जिससे हम ये चीज़ से छुटकारा पा सकें। तो भावना ने बोला कि ठीक है, मैं आऊँगी अपनी साइकिक्स की टीम लेके एंड मैं आपका जो घर है वहाँ से स्पिरिट को रिमूव कर दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको 5 दिन के लिए ये घर खाली करना पड़ेगा। तो फिर वैशाली आंटी ने बोला ठीक है, हम किसी ट्रिप पे चले जाएंगे 5 दिन के लिए और घर आपको सौंप देंगे, आपको जो करना है आप कर देना। तो उन्होंने वैसे ही किया, 5 दिन के लिए वो एक ट्रिप पे चले गए एंड जब वो आए तो भावना ने उनको बोल दिया कि भाई जो भी करना था हम कर चुके हैं, आपका जो हाउस है वो अब स्पिरिट फ्री है। एंड सबको काफ़ी रिलीविंग लगी वो चीज़ एंड सच में भी उसके बाद स्पिरिट फ्री हो गया था उनका हाउस। उसके बाद से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको, इनफैक्ट वो काफ़ी टाइम वहाँ पे रहे, लाइक 8-10 साल वहाँ पे रहे, कोई इशू नहीं था। और इस तरीके से होती है हमारी कहानी ख़त्म। एंड ये एब्सोल्युटली ट्रू स्टोरी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको और पैरानॉर्मल स्टोरीज़ चाहिए तो आप मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, मेरी पर्सनल भी हैं और मेरे रिलेटिव्स वगैरह की भी हैं। सो लेट मी नो इफ़ यू वांट मोर ऑफ दीज एंड आई रियली लव यू गाइज। यू डोंट रियलाइज इट बट आई ट्रूली डू। एंड यू नो वॉट, मैंने अभी तक ये बोला नहीं है तो मुझे बोलने में अजीब लग रहा है, लेकिन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मैं अच्छी लगी, आपको मुझे और देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ लाइक करना एंड यू डोंट इवन नो हाउ मच दैट वुड मीन टू मी। सो या, आई वुड मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। Until then, bye bye, I love you.